नमस्कार। आज हम लोग जो है अगले इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात जो है करेंगे। एग्ज़ाम में जो है जो भी चैप्टर आपके हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है और उन चैप्टरों में एक जो है चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और उस चैप्टर से भी आपको एक क्वेश्चन जो है पेपर में मिलेगा और वह क्वेश्चन जो है इन 3 क्वेश्चन में से ही एक हो सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, या इसको थोड़ा सा चेंज करके इसी प्रोसेस को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस क्या है। और फिर पूछ लेते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन में एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। और एक लास्ट प्रोसेस जो होता है एनोडाइजिंग, वह क्वेश्चन भी जो है इम्पॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग क्या होता है, इसकी प्रक्रिया समझाइए या एनोडाइजिंग को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग तो बात कर लेते हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में है क्या है, पढ़ना क्या है इसमें। तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल ये वर्ड जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री या केमिकल वर्ड से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का कॉम्बिनेशन हमें दिखता कहाँ है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल का कॉम्बिनेशन हमको दिखता है बैटरी में। बैटरी क्या है, एक केमिकल जो है डिवाइस है जो हमको क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल इंड्यूस्ड करके हमको देती है सोर्स के रूप में, और जो हम डीसी के रूप में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो वर्ड है ये डिफाइन करता है बैटरी को, जो है बैटरी प्रोसेस को। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहाँ मिलता है, तो बैटरी में मिलता है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल एग्जाम्पल है तो प्रोसेस भी उसी में मिलेगा। होता क्या है बैटरी में, अगर आप जो है नॉर्मल बैटरी में देखें तो जो उसके मुख्य पार्ट हैं वो पार्ट आपको पता होता है, एक टैंक होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का टैंक बनाया जाता है। टैंक होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, जो उसको जो है इलेक्ट्रोड होते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है अपने जो भी तत्व होते हैं, ये एक तो एक्चुअली जो है विलयन होता है जो 2 भागों में टूट जाता है। 2 भाग किसमें, आयनों में, 2 आयनों में टूट जाता है। एक हो जाता है धन आयन और दूसरा हो जाता है ऋण आयन। तो जो इसमें आयन है ये आयन टूटकर कहाँ जाते हैं, जब आप जो है बैटरी क्रियाशील होती है, जब बैटरी काम पर होती है तो उस समय यह इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं 2 भागों में टूट जाते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो ऋण आयन जो है ये चले जाते हैं, जो ऋण आयन होते हैं जैसे चार्ज जब आप इसको करते हैं तो ऋण आयन जो होते हैं वो ऋण वाले टर्मिनल पर एकत्रित हो जाते हैं, और जो धन आयन होते हैं वो धन वाले टर्मिनल पर एकत्रित हो जाते हैं, और ये एक टर्मिनल बना लेते हैं, इसको जो है धन टर्मिनल कहेंगे और इसको ऋण टर्मिनल कहेंगे। इस डायग्राम से अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डायग्राम है अभी बैटरी के लिए जो हम ये डायग्राम बना रहे हैं। तो बैटरी जो है अब हमारी बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, एक बल्ब जलाना है। तो बल्ब जलाने के लिए बल्ब के 2 सिरे पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव बल्ब के पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और निगेटिव सिरे को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब जल जाएगा। हुआ क्या उस समय प्रोसेस देखिए बैटरी में क्या हो रहा है। उस समय जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी में, या किसी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें जो सबसे क्रियाशील जो तत्व के एटम्स के क्रियाशील जो भाग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं। तो बैटरी में जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सबसे ज्यादा गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा हिस्सा है, इलेक्ट्रॉन वाला मतलब ऋण टर्मिनल, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकत्रित हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर, अगर आपका बल्ब है तो निकलकर जो है बल्ब में जाते हैं और बल्ब से निकलकर फिर धन टर्मिनल पे आ जाते हैं। धन टर्मिनल उनको एक तरीके से आकर्षित दिख कर रहा होगा, वो खींचता है उनको, तो वो यहाँ चले आते हैं और यहाँ आने के बाद इनका मिश्रण जो इस विलयन में हो जाता है। जहाँ से निकले थे ये वहीं पहुंच जाते हैं। बस अब क्या हुआ, जब आवेश जो है ऋण आवेश कहाँ बल्ब से होते हुए वापस यहाँ आए हैं, तो आवेशों की जो समूह है, आवेशों की जो संख्या है वो होते हुए जो है आ रही है आपके धन टर्मिनल में। तो इसीलिए बैटरी में कहते हैं कि धन टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो तो अपोजिट होती है ना, किसके, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज था इस दिशा में, अब क्या है करंट यहाँ इस डायरेक्शन में निकल रही है। बैटरी में अगर ये प्रोसेस देखें, अंदर बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर अगर जो है ऋण आवेश यहाँ आ रहे हैं तो ऋण आवेश यहाँ से फिर जो है इस विलयन में एकत्रित हो रहे हैं, या फिर अगर देखा जाए तो यहाँ से जाने थे ना, तो ऋण आवेशों की जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये धन से ऋण की ओर है। धन से, इस बात पर गौर करिएगा, धन से ऋण की ओर है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब अगर हम किसी तत्व की बात करें, किस तत्व की बात करें जिससे हमने धन टर्मिनल बना रखा है, धन टर्मिनल जो हमने बना रखा है ये जिस भी तत्व से बना रखा है, इसके इस तत्व के गुण किस तरफ जा रहे हैं, ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, धन टर्मिनल के गुण, धन टर्मिनल जिस तत्व का बना है उस तत्व के गुण ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। और इसी बात पर हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज हम अब शुरू कर देते हैं। करना क्या है हमको, ये जो धन टर्मिनल है इस तत्व के गुण को हमको ऋण टर्मिनल जिस पदार्थ का बना है इसके ऊपर या इसके साथ जो है हमको मिक्स करना है। करना क्या है, इसके गुण को, धन टर्मिनल के गुण को ऋण टर्मिनल के पास ले जाना है। और यह प्रक्रिया हम जो करते हैं, इसका यूज हम जो करते हैं, आप देखते हैं कि लोहे के जो है किसी खंड पर हम क्या कर देंगे, तांबे का लेप चढ़ा देंगे, लोहे के खंड पर सोने का लेप चढ़ा देंगे, चांदी का लेप चढ़ा देंगे। यह जो प्लेटिंग क्रिया हो रही है, ये प्लेटिंग है। क्या प्लेटिंग है कि किसी भी जो है धातु खंड के टुकड़े, किसी पदार्थ के धातु खंड के टुकड़े पर अगर हम जो है किसी अन्य धातु का लेप कर देते हैं तो यह प्लेटिंग कहलाती है। और यह क्रिया कहां हुई, इसी के अंतर्गत हुई। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हो रहा है, यहां जो रिएक्शन हो रहा है बैटरी के अंदर, यह रिएक्शन हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोडिपोजिशन। इलेक्ट्रोडिपोजिशन प्रोसेस क्या है, वह प्रोसेस जो बैटरी के अंदर आवेशों के इधर उधर जाने और मतलब कि जो है चलने की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोडिपोजिशन कहलाती है। निक्षेपण, वैद्युत निक्षेपण कहलाती है। तो वैद्युत निक्षेपण की क्रिया होती है कि आवेशों के आपके बैटरी में या किसी भी जो है इस तरीके के प्रोसेस में आवेशों के इधर से उधर जाने की क्रिया जो है वैद्युत निक्षेपण कहलाती है, इलेक्ट्रोडिपोजिशन प्रोसेस। इसी में इलेक्ट्रोडिपोजिशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका एग्जाम्पल है आपका जो लास्ट वाला जो है एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि किसी भी आयन को जो है उनसे अलग करना या जो है एनोडाइजिंग करना, तो वह भी प्रोसेस है इसका इलेक्ट्रोडिपोजिशन, और इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रोडिपोजिशन पूछा जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछा जाए, एनोडाइजिंग पूछा जाए, हमें इसके लिए डायग्राम क्या बनाना है, सेम डायग्राम बनाना है। सेम डायग्राम क्या है, यह बैटरी की संरचना है और बैटरी में आप जानते हैं मुख्य भाग जो है आपको टैंक का इस्तेमाल कर देना है। यह टैंक है, यह रबर प्लास्टिक की बनाई जाती है जो कि अक्रियाशील होती है हमारे आवेशों के साथ। यह जो है टैंक बना लिया आपने। उसके बाद दो इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के होंगे मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद इसका कनेक्शन हमें एक बैटरी से करना है जो कि लो वोल्टेज बैटरी होगी। हमें करना क्या है, करंट का मान जो है, करंट जो भी है हमारी वो काम के साथ बढ़नी चाहिए। काम के साथ बढ़ेगी, जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो काम के साथ करंट बढ़ जाएगी। अब देखिए यह पदार्थ जो है हमने इलेक्ट्रोड जो तैयार करने हैं और इलेक्ट्रोलाइट साथ में, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारी क्रिया को जो है बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 या जो है अन्य ऐसे जो है वह विलयन का किया जाता है। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा मटेरियल का, किस मटेरियल का हम जो है धनात्मक टर्मिनल बनाएंगे, इस मटेरियल का धनात्मक टर्मिनल बनाएंगे जिसका लेप, उस मटेरियल का बनाएंगे जिसका लेप जो है दूसरे पर करना है। मतलब धनात्मक टर्मिनल जो है बनाएंगे जिस पदार्थ का लेप करना है। तो जिस पदार्थ का लेप, हमें जो है चांदी का लेप करना है, तो ये जो है चांदी का हम टर्मिनल बना देंगे। कौन सा, धन टर्मिनल किसका बना देंगे, चांदी का बना देंगे। और उसके बाद किस पर करना है, हमें लोहे पर करना है। किस पर करना है, लोहे पर हमको चांदी का लेप करना है। तो हम क्या कर देंगे, धन टर्मिनल चांदी का बना देंगे और ऋण टर्मिनल लोहे का बना देंगे। अब लोहे के ऊपर किसका लेप चढ़ जाएगा, चांदी का लेप चढ़ जाएगा। प्रक्रिया क्या होगी, मैंने बताया था कि जिस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेंगे इसकी तरफ, उसी समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये अपने गुणों को इस पर प्रेषित कर देगा और ये जो है इस पर क्या हो जाएगा, इसका लेप चढ़ जाएगा। लेप बराबर होना चाहिए। अब भाई अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ से ज़्यादा आवेश अगर इसके पास जाके चिपकेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हो सकता है इधर मोटा लेप चढ़ जाए, हो सकता है। अगर मोटा लेप, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की जाए, मोटा लेप न चढ़े इसलिए क्या किया जाता है, इस जो है ये जो आपका ऋण टर्मिनल है इसको बीच में करके धन टर्मिनल को इसके आसपास हम थोड़ा थोड़ा जो है वाइब्रेट करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि इस पर लोहे का जो खंड है जिस पर हमें लेप करना है, इसके चारों तरफ बराबर जो है लेप हो जाएगा। यह इफिशियंसी और जो है बढ़िया लेप के लिए बढ़िया जो है, इसको थोड़ा सा घुमा देने पर ये बढ़िया लेप इस पर हो जाएगा। अब जो है थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसका फायदा क्या है।
फ़ायदा क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इलेक्ट्रो डिपोजिशन का, या जो है हमारे अन्य जो क्रियाएं हैं इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में होती हैं, उन सब का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा आप ये जान लीजिए कि अगर लोहे का टुकड़ा है, उसका जो है नॉर्मल टुकड़ा है तो उसका मूल्य कितना होगा, कम होगा किसकी अपेक्षा। अगर उस पर चांदी का लेप कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़, अगर जो है लोहे का टुकड़ा कहीं ज़मीन पर या कहीं पर भी ऐसे रखा हुआ है तो उस पर जंग लगने, कोरोजन लगने की जो है संभावना होती है। अगर उस पर किसी ऐसे एल्युमिनियम का अगर लेप कर दें तो क्या हो जाएगा, कोरोजन नहीं लगेगा। ये सब फायदे जो है क्या हो जाएंगे अगर हम प्लेटिंग कर देते हैं किसी भी ऐसे टुकड़े पर। और तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर हमें किसी का जो है किसी पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ का जो है लेप करके, जैसे आभूषण वगैरह बनाने में जो है हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे एक ही डायग्राम से। डायग्राम क्या होगा, ये सेम डायग्राम होगा, टैंक बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड बना लेंगे। टैंक एग्जाम्पल के लिए चांदी और लोहा दिखा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। धन टर्मिनल चांदी का जिसका लेप करना है, चांदी का, कॉपर का, सोने का जो भी लेप करना है। और जो है ऋण टर्मिनल किसका, जिस पर लेप करना है, लोहा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। और जो है इसके लिए तीनों क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम, और उसके बाद जो है क्वेश्चन में लिखना क्या है, जो प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। इलेक्ट्रो डिपोजिशन में भी ये प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन का ही भाग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो है एनोडाइजिंग। तो तीनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, और जो इसके बारे में बाकी आगे की जो है क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।